सबर का पुरस्कार। आसफदुल्ला नेक बादशाह था। जो भी उसके सामने हाथ फैलाता वह उसकी झोली भर देता। एक दिन उसके एक फकीर को गाते हुए सुना, जिसको ना दे मौला उसे दे आसफदुल्ला। बादशाह खुश हुआ। उसने फकीर को बुलाकर एक बड़ा तरबूज दिया। फकीर ने तरबूज ले लिया, मगर वह दुखी था। उसने सोचा, तरबूज तो कहीं भी मिल जाएगा, बादशाह को कुछ मूल्यवान चीज देनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद एक और फकीर गाता हुआ बादशाह के पास से गुजरा। उसके बोल थे, मौला दिलावे तो मिल जावे, मौला दिलावे तो मिल जावे। आसदुल्ला को अच्छा नहीं लगा। उसने फकीर को बेमन 2 आने दिए। फकीर ने 2 आने लिए और झूमता हुआ चल दिया। दोनों फकीरों की रास्ते में भेंट हुई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, बादशाह ने क्या दिया? पहले ने निराश स्वर में कहा, सिर्फ ये तरबूज मिला है। दूसरे ने खुश होकर बताया, मुझे तो 2 आने मिले हैं। तुम ही फायदे में रहे भाई, पहले फकीर ने कहा। दूसरा फकीर बोला, जो मौला दे दे वह ठीक है। पहले फकीर ने वह तरबूज दूसरे फकीर को 2 आने में बेच दिया। दूसरा फकीर तरबूज लेकर बहुत खुश हुआ। वह खुशी खुशी अपने ठिकाने पहुंचा। उसने तरबूज को काटा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। कुछ दिन बाद पहला फकीर फिर आसदुल्ला से खैरात मांगने गया। बादशाह ने फकीर को पहचान लिया। वह बोला, तुम अब भी मांगते हो? उस दिन तरबूज दिया था, वह कैसा निकला? फकीर ने कहा, मैंने उसे 2 आने में बेच दिया था। बादशाह ने कहा, भले आदमी, उसमें मैंने तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात भरे थे, पर तुमने उसे बेच दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम्हारे पास संतोष नहीं है। अगर तुमने संतोष करना सीखा होता, तुम्हें वह सब कुछ मिल जाता जो तुमने सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम्हें तरबूज से संतोष नहीं हुआ, तुम और की उम्मीद करने लगे, जबकि तुम्हारे बाद आने वाले फकीर का संतोष करने का पुरस्कार मिला। तो देखा दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो कैसी लगी आपको जो शिक्षादायक कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विश्राम और धन्यवाद।